अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियल्टर सैयद अली। आज हम डीएचए वैली पे डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है हम प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद की गिरदोनवा में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट करवाना, आपकी प्रॉपर्टी की सेल करना, परचेज करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। आप किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी की किसी किस्म की मालूमात चाहिए, आप कुछ चीज़ बेचना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, तो आप के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। आज हम डीएचए वैली की डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपके काम आएगी ये वीडियो। डीएचए वैली में अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लॉट का बैलेट कुछ दिन पहले किया गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप पैनिक ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म से हम आपको एक न्यूज़ देने जा रहे हैं। तो वो न्यूज़ हमने इससे पहले भी आपको दे चुके हैं कि 10,000 प्लॉट का बैलेट कर दिया गया है और बैलेट के साथ साथ जो आज की अपडेट है, जो कि 2 दिन पहले अभी उन्होंने लॉन्च किया है, वो है मैप। डीएचए वैली का मैप होना बहुत ज़रूरी था और स्पेशली इतने बड़े बैलेट के बाद मैप का इंतज़ार हर बंदे को था, हर नज़र को मैप का इंतज़ार था और मैप को लॉन्च कर दिया गया है। जल्द ही मार्केट में हर किसी के पास अवेलेबल होगा और बहुत जल्द वो अपनी वेबसाइट पे भी मैप दे देंगे, आप वहां से भी मैप देख सकते हैं और मार्केट में आपके जितने भी डीलर भाई हैं या अब हम हमसे चाहेंगे तो हमसे भी आपको मिल जाएगा। सो मैप लॉन्च कर दिया गया है, बैलेट कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो हमारा ब्रिज था ब्लू बेल का वो भी तकरीबन कंप्लीट है। यानी उसकी बस अब फिनिशिंग चल रही है और बहुत जल्द उसे भी ओपन कर दिया जाएगा। इस सब सिनेरियोज के बावजूद जिन पे हम अक्सर डिस्कस करते रहते थे कि इनके बाद जो है वो डीएचए मार्केट वैली की मार्केट जो है वो ग्रो करेगी, बेहतर होगी, बिल्डअप होगी, ये होगा वो होगा। इन सब के बावजूद भी मार्केट स्लो है और स्लो इतनी स्लो है कि आपको 5 मरला तकरीबन इस टाइम 45 के रेडियस में प्लॉट मिल रहा है, बेल्टेड प्लॉट की बात कर रहा हूँ, और 8 मरला तकरीबन 55 के रेडियस में आपको प्लॉट मिल रहा है। और इस कमर्शियल अगर बात करें तो कमर्शियल 4 मरला आपका तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख के रेडियस में है और 8 मरला 2.25 करोड़ के रेडियस में है। और जो अभी नया रिसेंट बैलेट हुआ है उसके अभी रेट्स नॉन बैलेट की जो थ्रू आउट जीरो फाइल थी उसके बराबर ही तकरीबन चल रहे हैं। तकरीबन 35 to 40 के रेडियस में ही रेट्स चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द बेहतर होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैप आ गया, सारी चीजें आने के बावजूद मार्केट स्लो क्यों है। मार्केट स्लो इस वजह से है क्योंकि ओपन फाइल की बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी डीएचए वैली में। एक तो ओपन फाइल जाती रही, ओपन फाइल की ट्रेडिंग अब ना होने के बराबर है। ज्यादातर लोग अपनी फाइलें अपने नाम पे क्लोज करवा लेंगे और जो नहीं क्लोज करवाएंगे उनका अगर नेक्स्ट बैलेट होता है तो नेक्स्ट बैलेट में वो शामिल नहीं होंगे। एक चीज। दूसरी चीज, डीएचए वैली में छोटी अमाउंट की ट्रेडिंग बहुत सारी होती थी जो कि नॉन बेल्टेड फाइल थी और अब लोग एक हदशे का शिकार हो गए हैं कि शायद इसके बाद कोई बैलेट ना हो और जो नॉन बेल्टेड प्लॉट्स हैं उनको डीएचए वैली डिलीवर ना कर सके। हालांकि इसके बारे में कोई भी वैली की तरफ से अपडेट नहीं है। वैली तो अभी भी कहती है हम लोगों को प्लॉट देंगे, लेकिन लोगों के अंदर एक हदशा पैदा हुआ है जिसकी वजह से भी छोटी ट्रेडिंग रुकने की वजह से भी बड़ी ट्रेडिंग रुकी हुई है। तीसरी बड़ी वजह सबको पता है, ऑल ओवर पाकिस्तान में जिस तरह प्रॉपर्टी की सूरत हुई है, जिस तरह जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो मामला पैदा हुए हैं और इसके अलावा जितने भी मुल्की हालात की वजह से भी सारी प्रॉपर्टी पे असर पड़ा है। उस वजह से भी कोई बंदा अभी स्पेशली आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को उठाता है। जब ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करता है तब आपकी मार्केट उठती है, जब आपका बायर आता है तब आपकी मार्केट उठती है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी इस गवर्नमेंट पे बिलीव ही नहीं कर रहा, जिस वजह से वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है और उसके तैयार ना होने की वजह से ये सारे मामला बने हुए मार्केट काफी स्लो है। तो अलबत्ता अभी हमने देखना है कि हमने वैली को आगे लेके चलना है, नहीं चलना, या अभी हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए।
सो इस टाइम पे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने महंगी बाइंग की है, स्पेशली बेलिटेड फाइल्स में उन्होंने महंगी बाइंग की है और अभी उनके प्लॉट्स पहले से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, किसी के ज्यादा, किसी के थोड़े कम प्राइसेस पे हैं। तो वो पैनिक होके सेल कर रहे हैं और बड़े डिसार्ड हो रहे हैं, जी मुझे 1 मिलियन का या 1.5 मिलियन का लॉस हो रहा है। तो मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी मेरे यूट्यूबर भाई भी और भी जितने अच्छे डीलर भाई हैं, वो सब के सभी आपको गाइड कर रहे हैं और हम भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि प्लीज पैनिक नहीं हो। और पैनिक होकर सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो नुकसान हो रहा है वो तो फिर 100% होगा। पैनिक नहीं हो, कोशिश करें इस स्टेज पे थोड़ा सा सरवाइव करें, थोड़ा सा लंबा लेके चलें। और जो मेरे भाई दोस्त पैनिक होकर सेल कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से गलत कर रहे हैं। और इस टाइम अगर जो मार्केट में फाइलें आ रही हैं, डेफिनेटली हर बंदे के पास अब फाइलें पड़ी हैं फॉर सेल। और बहुत सारे लोग जो है जिनको प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में नए नए हैं, और वो पैनिक होकर चीजें सेल कर रहे हैं। लास्ट वीडियो, एक सेकंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि अगर हम इतना ही हमें पैनिक होने का शौक है तो इतना ही हम बहुत जल्द रीसेल पे आते हैं और हमें लॉस करके निकलना है, तो हमें रियल एस्टेट सेक्टर में आना ही नहीं चाहिए। ये एक बड़े सब्र तमल वाला काम है। जहां पे मार्केट डाउन होती है आपको बड़े तहम्बल का, बड़े सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। और जहां पे मार्केट तेज होती है वहां पे आपको ज्यादा लालच में नहीं जाना। आपको एक मार्केट का जो लेवल है वहां पे अगर आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, अच्छी आपकी प्रॉफिट आ रही है, तो आपको चीजें सेल कर देनी चाहिए। एक बुजुर्ग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के सीनियर जो टीचर हैं वो कहते हैं कि जब को आपसे बाय करना है, खरीदने आए तो चीजें बेच दो, और जब कोई बेचने आए तो खरीद लो। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है कि जब कोई बेचने आता है तो खुद को मजबूर होता है, किसी न किसी मसले में फंसा होता है, तो वो चीजें बेचने की फौरन कोशिश करता है। तो अपनी मन मर्जी के मुताबिक उसकी चीज बाय कर लो। और जब कोई खरीदने आए तो वो शौक से पैसा लेके घूम रहा होता है, उसके पास पैसा होता है, तो वो खरीदना चाह रहा होता है, तो अपनी मन मर्जी के रेट लगा के बेच दो। इस टाइम पे खरीदने वाली सिचुएशन तो है लेकिन बेचने वाली सिचुएशन नहीं है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं और इस टाइम पे जो बहुत सारे लोग मार्केट में पैनिक होकर सेल कर रहे हैं उनकी फाइलें बाय करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, पैनिक होकर सेल ना करें। अगर लोग जो सेल कर रहे हैं उनकी चीजें आप बाय करना चाहते हैं तो इस टाइम पे बाइंग का अच्छा टाइम है। और स्पेशली बैलेटेड में, क्योंकि बैलेटेड की अब तो प्रॉब्लम रही कोई नहीं, उन्होंने पोजेशन देनी शुरू कर दी, घर बनेंगे, उसके बाद बैलेट की मैप भी आ गया, सारी चीजें आ गई। अब तो आप आफ्टर 1 वीक 2 वीक तो आप मैप से प्लॉट सेलेक्ट करके और साइट पे जाके आपको तकरीबन 70% या 60% प्लॉट्स का तो आइडिया हो ही जाएगा कि ये प्लॉट इस जगह पे आएगा। ये भी क्लियर हो जाएगा ये डिप्रेशन वाला प्लॉट है, ये हाइट वाला प्लॉट है, ये लेवल वाला प्लॉट है। ये सारी चीजें भी अब मैप के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम साइट पे सर्वे करेंगे विद मैप, ताकि आपको क्लियर बता सकें कि इस नंबर से इस नंबर तक के जो प्लॉट्स हैं वो लेवल में हैं, इस नंबर से इस नंबर तक के डिप्रेशन वाले हैं। ये सारी चीजें आपके साथ इंशाल्लाह ऑन साइट ऑन ग्राउंड रियलिटी में जो है चीजें शेयर होंगी। और अभी आपका बाइंग का टाइम बनता है डीएचए वैली में, सेलिंग का टाइम नहीं है। कभी आज से मैंने कुछ 6 माह पहले कहा था कि आपका सेल का टाइम है, बाइंग का टाइम नहीं है। उसके बाद 3 माह बाद मैंने कहा था कि कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपनी फाइल्स निकाल लें। और अब जो है फाइल्स निकालने वाला सीन नहीं है। अब आप होल्ड करें, अगर आपके पास मजीद बाइंग कैपेसिटी नहीं है, अगर बाइंग कैपेसिटी है तो मजीद बाइंग कर लें। और स्पेशली मैं उन फर्स्ट अलॉटीज से उनके साथ खड़ा हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, एक मेरे दोस्त बुजुर्ग, वो कनाडा से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की कि यार मेरा प्लॉट फिर नहीं आया। तो ये उनके साथ डीएचए वैली की तरफ से ज्यादती है। और इसका हम एहतजाज भी करते हैं कि जो स्पेशली फर्स्ट अलॉटी हैं जिन्होंने पहले दिन से आपके साथ चले हैं, कम से कम उनको आपको क्लियर करना चाहिए। अभी भी अगर फर्स्ट अलॉटी कोई रह गए हैं तो मेरे ख्याल से उनको हेड ऑफिस की तरफ रुजू करना चाहिए और हेड ऑफिस को उन पे कोई मेहरबानी करनी चाहिए, उनको प्लॉट अलॉट करने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट अलॉटी ने बहुत लंबा सफ़र किया है। और कोशिश करें लोगों की बददुआओं से बचें और मज़ीद प्रॉपर्टी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ, यही सारा बेहतर रहेगा। इसके साथ मजीद आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं डीएचए वैली के बारे में, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं मजीद जो डिस्कस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं,
या मजीद कोई डिटेल जानना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।